हेलो गाइस, तो कल हम अपना एक्सरसाइज 4.2 के 5 क्वेश्चंस को फिनिश कर चुके थे। तो इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करेंगे। क्या लिखा है इसमें? अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वार ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज ₹3 मोर देन द ट्वाइस the number of the articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article. इसने कहा है कि हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो x है और जो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो हमारे x के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। तो देयर फोर द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी? 2x + 3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे जितने भी टोटल आर्टिकल हैं उन सब की जो कॉस्ट है वो कितने रुपीज़ है? टोटल कॉस्ट 90 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स में उसके सपोज हमारे पास एक्स आर्टिकल है और आप उसमें क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो है वो हमारा कितना है कि इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है और ये जो पूरी जो हमारी वैल्यू है ना वो 90 के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2x + 3 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल्स टू 90। अब इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी और इसे हमें सॉल्व करके इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? 2x में अगर आप x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, प्लस 3 के x में करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू 90। जो 90 प्लस का है वो इक्वल में इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। 19 2 कितना होता है? 180 होता है। तो 180 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 180 आए लेकिन माइनस करके 3 आए। तो इसके जो दो फैक्टर होंगे वो होंगे 15 और 12 कि 15 में से अगर आप 12 को माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है और 15 में जब आप 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 90 आ जाता है। तो 2x² प्लस इसको लिख दिया मैंने 15 - 12 है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15x - 12x - 90 इज इक्वल्स टू में चल जाएगा हमारा 0। तो इसी तरीके से जब आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? ओनली x, क्योंकि 2 15 के टेबल में नहीं आता, 15 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे ओनली x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2x + 15। अब 12 और 90 में से क्या कॉमन आ सकता है? 6 कॉमन आ सकता है माइनस का, तो अंदर आ जाएगा 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0। तो दो ब्रैकेट के आ गए 2x + 15 और x - 6 आ गया। इसको भी 0 के इक्वल रख दीजिए, इसको भी 0 के इक्वल रख दीजिए। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, प्लस वाला साइन इधर आके माइनस का हो जाता है तो -15/2 हो जाएगा और इधर से x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब क्योंकि x की जो हमारी वैल्यू है वो माइनस में आ रही है तो हम क्या करेंगे कि x डज नॉट इक्वल्स टू -15/2 एज x इज नंबर आर्टिकल्स, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अब आर्टिकल तो हमारे कितने आए हैं? 6 आए हैं और उनकी कॉस्ट कितनी हो गई? 6 2 12, 12 में अब आप 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी? हर एक आर्टिकल 15 रुपये का है ना। और 15 में जब आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, मान लिया आपके पास 6 सामान है और हर एक सामान 15 रुपये का, तो 15 6 आ गया ना 90, सेम जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था। तो हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15 रुपीज़। तो यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है 6 और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी फिनिश होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 में। तो क्या है एक्सरसाइज 4.3? थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे भी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट एंड दैम। आपको इन इक्वेशंस को रूट्स फाइंड आउट करके उनके नेचर को बताना है। तो कैसे करेंगे? अब तक हम एक सिंपल मेथड अप्लाई करते आए थे लेकिन अब एक नया मेथड अप्लाई करेंगे। मैं आपको इसका थोड़ा सा बेस बता देती हूँ एक अलग पेज पे। देखिए, जैसे ax² + bx + c था इज इक्वल्स टू 0। तो हम अब तक क्या कर रहे थे कि सी की ए में मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके फैक्टर करके देखते थे कि प्लस करके बी के इक्वल आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ए सी के इक्वल आना चाहिए। बट अब इसे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा इसे हिंदी में बोलते हैं हम श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल। तो ये क्या होता है एक बार थोड़ा समझ लेते हैं।
इसे करने के लिए आपको ना सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, है ना, डी। तो डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जब आपका डी निकल जाएगा ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपने रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो दो ही चीज़ें हमें इसमें निकालनी, एक तो डी निकालना है और एक निकालना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसे आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ तक ये था हमारा क्वेश्चन। तो गिवन इक्वेशन इज़ द फॉर्म ऑफ, पहली इक्वेशन हमारी आप सभी को पता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, इन विच ए हमारा कितना है 3 के इक्वल है, जो हमारा बी है -4√3 है, और जो हमारा सी है वो 4 के इक्वल है। तो देयरफॉर यहाँ से आप डी कैसे निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आपको पता है। तो बी की वैल्यू रख देंगे -4 रख देंगे, ए रख देंगे और सी की वैल्यू रख देंगे। आप जब इसे पूरे को सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 48 के इक्वल आ जाएगा। ये भी 48 आएगा और -48, तो 48 में से 48 जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब आपकी डी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप कहेंगे कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। हैंस अब आपको क्या करना है, सेम वही मैंने आपको बताया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो देखिए माइनस बी है ना, और यहाँ पर क्या है माइनस का 4√3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4√3। प्लस माइनस सेम है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी आपने निकाला, कितना आया ये 0, तो आपने 0 रख दिया है। 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो 4√3 अपॉन 6 बचा। आपको उसको 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3 अपॉन 3 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि हैंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, कौन कौन से हमारे रूट्स आए हैं 2। अब देखिए जो रूट्स आते हैं ना वो हमारे प्लस माइनस में आते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एक रूट प्लस वाला है, सॉरी 2√3 एंड 2√3 आ गया है यहाँ से। तो यही हमारे 2 रूट्स आए हैं। फिर इसी की मैंने फर्स्ट पार्ट को नीचे कर रखा था, सेकंड वाला पार्ट ऊपर था, एक ही बात है, कोई भी पार्ट आप पहले कर लीजिए। मैंने फर्स्ट वाले को थोड़ा बाद में करा था। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ये फर्स्ट पार्ट है। द गिवन इक्वेशंस ऑफ इन द फॉर्म, किस इक्वेशन मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a हमारा 2 है, b हमारा -3 है, c हमारा 5 है। ये बेसिक बात है, ये सभी आपको पता होनी ज़रूरी है। तो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब 3 3 से यहाँ से 9 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 9 में से जब आप 40 माइनस करेंगे कितना आ गया -31। जब हमारी d की वैल्यू माइनस में आ जाती है तब हम बोलेंगे हैज़ एज नो रियल रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी हमारे रियल रूट्स नहीं है। तो ये 2 पार्ट यहाँ पर फिनिश होते हैं और इसी के हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। क्या है इसका थर्ड पार्ट, थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता है किस इक्वेशन में ये फॉर्म होनी चाहिए, तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a b c बेसिक हमें दिख रहे हैं a b एंड c, तो 2 -6 एंड 3, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, तो 36 में से 24 जाएंगे तो 12 आ जाएंगे, तो 12 हमारा 0 से बड़ा होता है। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। हैंस हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू 6 रहेगी, प्लस माइनस d की वैल्यू हमारी कितनी आई है 12 आई है, 2a, तो 2 2 जा 4 आ गया यहाँ से। अब से आप ओपन करेंगे तो 12 होता है 2√3 अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कि अगर नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसे थोड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आइदर x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √3 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही साइन आ रहे हैं तो हम दोनों को ही इंपॉर्टेंस देंगे, प्लस वाले को भी और माइनस वाले को भी। तो हैंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, तो कौन कौन से रूट्स हैं, 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2। अब आपने एक चीज़ देखी इस क्वेश्चन में कि 4.1 में 3 क्वेश्चन थे और तीनों में ही हमें 3 कंडीशंस दिखा दी गई। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस में जब आ रहा तो हम बोलेंगे कि रूट्स कैसे हैं हमारे, देयर इज़ नो रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब अपने सेकंड क्वेश्चन को नोट डाउन करो तो उसमें आपने क्या देखा
कि जो हमारे जो हमारी डी की वैल्यू है वो 0 आ रही है, और जब डी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उस कंडीशन को कहेंगे हम रियल एंड इक्वल। एंड लास्ट पार्ट में आपने क्या देखा कि जो टी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है और 0 से बड़ी आ रही है, तब हम उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, द रूट्स आर सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। तो आपने तीनों ही पार्ट्स में 3 केसेस देख लिए हैं, और यहीं पर हमारे 4.3 का आज क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। कल मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आऊँगी, और कोई भी आपको दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है कुछ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और मेरी मेहनत आपको पसंद आती है और इसी तरीके की आप वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपने मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।